हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमोद कुमार गुप्ता और आज मैं आपको बताने आया हूँ कि किस तरीके से मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है जून 2025 में। बात क्या है कि देखिए, मेरी सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट मैंने गवर्नमेंट से करी है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से करी है, हिंदी मीडियम से करी है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमोद कुमार गुप्ता और आज मैं आपको बताने आया हूँ कि किस तरीके से मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है जून 2025 में। और ये जर्नी खास क्यों है, इसमें स्पेशल बात क्या है कि देखिए, मेरी सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट मैंने गवर्नमेंट से करी है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से करी है, हिंदी मीडियम से करी है। मैंने कभी रेगुलर कॉलेज का मुँह नहीं देखा। मेरी जितनी भी मेरी बैचलर डिग्री, मेरी मास्टर डिग्री सारी की सारी डिस्टेंस से रही है। तो कैसे पॉसिबल हो पाया, कैसे मैंने 3 टाइम्स नेट भी क्वालिफाई किया, देन फाइनली 4th टाइम मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया, इस जर्नी को शेयर करने वाला हूँ। तो पहले बात करेंगे मेरे इंट्रोडक्शन से। सो माय नेम इज़ कमोद एंड एट प्रेजेंट आई एम टीचिंग इन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली एज गेस्ट फैकल्टी और एज अ स्कॉलर, वट एवर यू कैन से। वहाँ पढ़ाता हूँ मैं। और एट प्रेजेंट वहाँ पे मैं मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ बीबीए सेकंड सेमेस्टर को। और वहीं से मैं अपनी पीएचडी भी कर रहा हूँ मैनेजमेंट के अंदर में। तो ये कैसे हो पाया, इस जर्नी में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या कैसे रहा, वो सब उन सब के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेरी स्कूलिंग से। मेरी स्कूलिंग दिल्ली गवर्नमेंट से हुई है, दिल्ली गवर्नमेंट की हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है। और मेरे 12th में कुछ खास मार्क्स नहीं थे, तभी उसकी वजह से रेगुलर कॉलेज में मिलने में काफ़ी परेशानी हुई। मैंने रेगुलर कॉलेज किया भी नहीं। 70% मार्क्स आए थे, 2009 की बात है। देन उसके बाद मैंने बीकॉम किया एसओएल से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जिसमें सिर्फ मेरे सिर्फ 42% मार्क्स आए थे। आपको बिलीव भी नहीं होगा। देन लेकिन मैंने ये किया कि मैं जितने भी काम करता था, जितने मैंने बिजनेस ट्राई किए, कुछ भी और ट्राई किया, मैंने उसमें साथ साथ इस चीज़ का ध्यान रखा कि किस तरीके से जो है पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ना है। तो बीकॉम करने के बाद मैंने एमकॉम किया, एमकॉम कंप्लीट हुआ। देन उस टाइम तक मेरे को जो है दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में एज अ पीजीटी कॉमर्स पढ़ाने का, अकाउंट्स पढ़ाने का मौका मिल गया था। तो मैंने बीएड कर लिया। बीएड कंप्लीट हुआ तो मैंने एमए इकोनॉमिक्स कर लिया। देन इस तरीके से मैंने जर्नी को कंटिन्यू रखा। और जैसे मेरे को कोरोना के टाइम में ब्रेक मिला प्राइवेट स्कूल से, तो मैंने अपना पूरा फोकस किया कि मैं किस तरीके से यूजीसी नेट का एग्जाम निकालूं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में भविष्य नहीं है दोस्तों। अगर आप में से कोई भी ऐसा जिसने पढ़ा रखा है प्राइवेट स्कूलों को, पता है कि किस तरीके से कितनी कम सैलरी में कितना काम करवाते हैं। तो मेरा ड्रीम तो था कि चलिए ठीक है कि प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए पता लगा यूजीसी नेट का एग्जाम देना होता है। तो उसकी तैयारी शुरू करी 2021 में। तैयारी की स्टार्टिंग मैंने क्या किया कि मैंने तलवीर सिंह सर से, जिनका कॉमर्स नेट अचीवर्स करके ऑलरेडी एक चैनल है, मैंने उनसे उनका पैकेज खरीदा था जब वो अन अकेडमी पढ़ाया करते थे। तो मेरे को कोरोना के टाइम ब्रेक मिला, तो उस ब्रेक में मैंने सही से पढ़ा, मैंने सारे नोट्स बनाए, नोट्स कंप्लीट किए। देन मेरा पहला अटेम्प्ट तो जो था वो 2021 का नवंबर दिसंबर में हुआ था, उसमें मेरा नेट नहीं हो पाया था। देन मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट क्वालिफाई हो गया। देन बैक टू बैक मेरा 3 टाइम्स नेट क्वालिफाई हुआ। लेकिन फाइनली मेरा जून 2025 में मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। और बात करें अगर मेरे एक्सपीरियंस की, तो मैं एज अ फैकल्टी में एट प्रेजेंट पढ़ा रहा हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। इससे पहले मैंने दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में कुछ समय पढ़ाया है एज अ गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट टीचर। और उससे पहले मैंने दिल्ली के 6-7 स्कूलों में अलग अलग सालों में, अलग अलग टाइम के लिए, कहीं पर 6 महीने, कहीं पर एक सेशन के लिए, कहीं पर एक साल के लिए मैंने एज अ टीचर पढ़ाया है। तो और बात करें मेरे परसेंटाइल स्कोर की, जो मेरा जून 2025 में आया था वो था 99.45 परसेंटाइल। और मेरी जो ऑल इंडिया रैंक आई थी वो 334 आई थी, क्योंकि लगभग 60,000 स्टूडेंट्स अपीयर थे। उसका 99.45 परसेंटाइल जब हम परसेंटेज निकालते तो मेरा 334 रैंक आया था। और प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन कैसे हुई, तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में तो मैंने क्या किया, 2021 में मैंने पैकेज लिया। और मैंने एक चीज़ का खासकर ध्यान रखा कि जितनी भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ उन सभी के हैंड रिटन नोट्स हो, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये मिलता है कि जब आप कल को आपको रिवाइज करना, तो अपने खुद की अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो बहुत तेजी से रिवाइज हो जाता है। दूसरा क्या है कि जब टीचर पढ़ा रहा है वो हम उसको हम समझ रहे हैं अपने खुद के लैंग्वेज में, खुद के एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हम उसको लिख रहे हैं। तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है, वो 3 टाइम्स रिवाइज हो जाता है, सुना, समझा, देन उसको लिखा। और जब एग्जाम वाला टाइम आता है तो हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। और जो डिफरेंस था कि मेरा हर बार 96-97 परसेंटाइल पे स्कोर अटक जाता था जब मैं 3 टाइम्स नेट क्वालिफाई किया, तो और 97 99.5 कैसे बना, 99.45 कैसे बना, उसमें डिफरेंस ये था कि मैंने इस बार क्या किया, क्योंकि देखिए मैंने जो तनवीर सर का पैकेज लिया था वो सिर्फ 6 महीने का था, वो एक्सपायर हो चुका था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस टाइम पे मैंने हर बार रिवाइज करता था और एग्जाम देने चला जाया करता था। तो मैंने जो इस बार जो डिफरेंस क्रिएट किया वो कैसे हुआ कि मैंने इस बार टेक्स्ट बुक से ना पैकेज लिया क्वेश्चंस करने का, जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं, पीवाईक्यूज लगाते हैं, 500-600 रुपए का आता है। तो मैंने पीवाईक्यूज लगाए। और इस बार मैंने पूरे 1 महीने पहले से ही डेली एक दिन पेपर 1, एक दिन पेपर 2, एक दिन पेपर 1, एक दिन पेपर 2, मैंने इस तरीके से क्या किया, डेली पीवाईक्यूज लगाए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। और क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन पेपर देकर के उसका स्कोर देखना नहीं होता दोस्तों। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे आपने पेपर 1 दे दिया,
फिर आपने उसको उसको आपको एनालाइज करना है, समझना है कि आपके हिसाब से आंसर क्या था, उनके हिसाब से आंसर क्या था। अभी वहां पे स्कोर मैटर नहीं करता। अगर किसी का पेपर वन में मान लीजिए कि सिर्फ 10 क्वेश्चन सही है और सिर्फ 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको निराश नहीं होना है। क्यों निराश नहीं होना? क्योंकि मान लीजिए उसने पूछा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहां पर है, और आपको ये पता ही नहीं था, तो आपने लिख दिया कि दिल्ली में होगा, लेकिन बाद में जब उसमें पेपर को एनालाइज करेंगे तो पता लगेगा ये तो शिमला के अंदर में है। तो कल को अगर एग्जाम में दोबारा से रिपीटेड उस तरीके का क्वेश्चन या वही क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी और तरीके से घुमा करके, तो एटलीस्ट आपको आंसर पता होगा। तो पेपर भी देना है, डेली एक दिन का एक पेपर डिसाइड कर लो। भी देखो लगभग आज 22 तारीख है, तो करीब करीब 10-12 दिन के आसपास है। मेरा कहना है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस टाइम पे, एक तो आप डेली एक दिन एक पेपर का, पेपर वन का, एक दिन पेपर टू का टेस्ट दो, उसे रिवाइज करो। सेकंड थिंग क्या है कि आपको उसके बाद करना क्या है कि अपना सिलेबस, अगर हमने अपने कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज सॉरी कहीं नोट्स वगैरह कुछ रखे हुए हैं, तो नोट्स को रिवाइज करना है आपको। नोट्स रिवाइज करना बहुत जरूरी है। नोट्स रिवाइज करिए, शाम को पीवाई पेपर दीजिए, उसको फिर एनालाइज करिए। इस तरीके से ये संभव हो पाया। तो पूरा एक महीना लगभग 15 टेस्ट पेपर टू के, 15 टेस्ट पेपर वन के मैंने दिए हैं, मैंने लगाए हैं, इस तरीके से हो पाया है। और इस तरीके से मैं एक हिंदी मीडियम से होने के बावजूद, देखिए वहाँ पर मैं कुछ वो नहीं सुना रहा हूँ कि मैंने कुछ अनोखा काम कर दिया, लेकिन हाँ आई बिलीव कि मैं देखता हूँ जो मेरे साथ में कलीग्स जो पीएचडी कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूलों से, नामी गिरामी स्कूलों से आ रखे हैं, वो बहुत बड़े बड़े अचीवर हैं। किसी का कुछ रैंक आ रखा है, किसी का कुछ रैंक आ रखा है, कोई स्टेट टॉपर रहा है, कोई कुछ रहा है। उनके बीच में मैं एक ऐसा कैंडिडेट बैठा हुआ हूँ जो कभी कॉलेज भी नहीं गया, पढ़ने के नाम से रेगुलर कॉलेज का कभी जिसने मूवी नहीं देखा हो। मैं आज एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर पढ़ा रहा हूँ, खुद पढ़ा रहा हूँ, जबकि मैं खुद कभी कॉलेज नहीं जा पाया। तो मैं इसको अचीवमेंट मानता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हार्डवर्क और डेडिकेशन हो तो सभी इस चीज़ों को कर सकते हैं, और ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ना, पढ़ाई के साथ बने रहना है। और ये एक्सपीरियंस शेयर करने की वजह क्या है कि आप बोलेंगे कि भाई ऐसा क्या है, जेआरएफ तो लोग क्वालिफाई करते हैं। मेरी एमए इकोनॉमिक्स डिस्टेंस से है, मेरी एमकॉम डिस्टेंस से है, मेरी बीएड डिग्री में तो रेगुलर लिखा हुआ, लेकिन वो डिस्टेंस से कहलाती है क्योंकि वो हुई हरियाणा से। आपको पता है हरियाणा में जब बीएड होती है उसमें जाना नहीं होता, खाली प्रैक्टिकल्स के लिए और एग्जाम देने के लिए जाना होता है, कभी कभार ट्रेनिंग वगैरह फॉर्मेलिटी के लिए जाना होता है। और मेरी बीकॉम डिस्टेंस से, तो डिस्टेंस से पढ़ने वाला 42% लाने वाला भी 99.45 का स्कोर अचीव कर सकता है, और ये सबके लिए पॉसिबल है। और फर्दर बात करें अगर इस चैनल में कि ये चैनल बनाने का पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है, इसमें और क्या मिलने वाला है, अगर आप लोग बोलेंगे सपोर्ट करेंगे, दो आई एम ऑलरेडी टीचर, मेरा अपना खुद का भी एक अकेडमी है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ और मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो अगर आप बोलेंगे, अगर आपको लगेगा कि हाँ मैं किसी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक पे आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो इन फ्यूचर मैं इसी चैनल में उन टॉपिक से जुड़ी वीडियोस डाल सकता हूँ और आपकी हेल्प कर सकता हूँ। किस तरीके से ये कोई भी कंसेप्ट बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में, आसान भाषा में समझा जा सकता है। किस तरीके से हिंदी मीडियम वाले तरीके वाला स्टूडेंट का जो तरीका होता है, उस तरीके से भी चीज़ों को समझा जा सकता है। तो ध्यान रखना कि एक टीचर जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत अच्छा पढ़ने में वही अच्छा टीचर बनेगा। मुझे लगता है कि अगर पढ़ने में कोई अपने टाइम पे, अपने बचपन में कमजोर है ना, वो ज़्यादा अच्छा टीचर बन सकता है, क्योंकि उसको पता है कि क्या डिफिकल्टी होती है एक बच्चों को किसी कंसेप्ट को समझने में। जैसे मेरे को भी याद है कि मैं अपने ट्यूशन टीचर से अक्सर पूछता था कि ये अपने कैश अकाउंट डेबिट क्यों लिख दिया, ये डेबिट क्या है, डेबिट क्यों है, तो उनका यही आंसर होता था, यार बस ये होता है, ऐसे कर लो। कभी कोई ये बता नहीं पाया कि ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है। तो इस तरीके की चीज़ें काश मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, अगर आप कहेंगे तो। आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।